हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू येट अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो बाय आरोग्य आयुर्वेदा। आज हम समझेंगे जो यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी चल रही है, आईएमए वर्सेस बाबा रामदेव। तो ये एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा हो सकता है, लेकिन जो मेन चीज है आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी, ये कभी भी एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये हमारे समाज के लिए घातक है। अगर हम आयुर्वेद और एलोपैथी डॉक्टर्स आपस में लड़ाई करेंगे तो ये समाज के लिए हानिकारक है, इससे किसी भी लोगों का भला नहीं होगा। लेकिन जो एक और मुद्दा है अभी आईएमए वर्सेस बाबा रामदेव, इसे आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी नहीं किया जाए तो अच्छा है। समझते हैं इसके बारे में हम डिटेल में। तो आईएमए क्या है? एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। सेम उसी तरह से बाबा रामदेव किसी आयुर्वेद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बाबा रामदेव क्या है? योग गुरु हैं। उनका काम क्या है? योग सिखाना। योग आयुर्वेद का पार्ट है, आयुर्वेद योग नहीं है। योग का पार्ट बस है, एक पार्ट के कारण हम पूरे आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी नहीं कर सकते हैं। बाबा रामदेव का मैं पर्सनल समर्थन करता हूं, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद को दुनिया में बहुत ही नाम शोहरत दिलाया है, योग को बहुत ज्यादा नाम और शोहरत दिलवाया है। लेकिन जो उन्होंने कुछ टिप्पणी करी है डॉक्टर्स पे, उसका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं। और आज हम आयुर्वेद को डिटेल में समझेंगे, जिससे जनता का जो भ्रम है और जो एलोपैथी डॉक्टर्स जो इल्जाम लगाते हैं आयुर्वेद पे और प्लीकाबू बोलते हैं, तो समझते हैं उसके बारे में। प्लीकाबू, अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आपको आयुर्वेद साइंस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप उसे प्लीकाबू ही समझेंगे। जब तक आप आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल को नहीं जाने, जब तक आप आयुर्वेद के बारे में डिटेल में नहीं जाने, तब तक आप उसे प्लीकाबू ही समझेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करूंगा और ये जो फार्मा इंडस्ट्रीज है इसके बारे में कुछ रियलिटी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आयुर्वेद के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये फार्मा इंडस्ट्री का बिजनेस कैसे चलता है और ये आईएमए उन्हें सपोर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आयुर्वेद के बारे में समझते हैं। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद की परिभाषा, सबसे पहले आयुर्वेद की परिभाषा क्या है? हिता हितम सुखम दुखम आयुष्तस्य हिता हितम मानम चतच यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। मतलब आयुर्वेद वह साइंस है जिसमें हित आयु सुख आयु के बारे में बताया गया है। कैसे हम हित आयु सुख आयु प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अहित आयु से बच सकते हैं, ये हमारा आयुर्वेद शास्त्र जो है ये इसे ही बतलाता है। समझते हैं इसके बारे में और डिटेल में। अब हम समझते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? किस लिए आयुर्वेद शास्त्र की उत्पत्ति हुई है? आयु काम्य मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरम। तो जो व्यक्ति धर्म अर्थ एवं सुख की कामना करते हैं, सुख आयु की कामना करते हैं, उन्हें आयुर्वेद शास्त्र के उपदेशों का पालन करना चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। और आगे हम आयुर्वेद को और डिटेल में समझते हैं। इसके वैद्यों के लिए भी यहाँ आयुर्वेद में श्लोक है कि जो वैद्य हैं या जो डॉक्टर्स हैं उन्हें कैसा होना चाहिए, उनके क्या लक्षण होने चाहिए, वो भी हम समझते हैं। आयुर्वेद में डॉक्टर्स के लिए भी श्लोक दिया है कि एक स्किल्ड, एक अच्छा डॉक्टर, उसकी क्या परिभाषा होती है। तो समझते हैं। दक्षास तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा सुचिर विशक। मतलब एक जो डॉक्टर है, एक जो वैद्य है, उसे कैसा होना चाहिए? दक्ष। दक्ष का मतलब स्किल्ड होना चाहिए। वो अपनी जो भी पैथी है, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे वो एलोपैथी हो, कोई सी भी पैथी हो, वो उसमें स्किल्ड होना चाहिए। और उसके साथ साथ तीर्थार्थ, मतलब किसी अच्छी जगह पे उसने ट्यूशन लिया हो, या मतलब वहां से उसने पढ़ाई की हो, किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से उसने पढ़ाई की हो। तीर्थार्थ शास्त्रार्थ हो, मतलब उसे शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, जो भी उसने बुक्स पढ़ी हुई हैं उसका बहुत अच्छा उसे ज्ञान होना चाहिए। फिर लास्ट में सुचिर का मतलब उसकी जो प्रवृत्ति है वो भी अच्छी होनी चाहिए, निश्चल प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि वो अपने पेशेंट को लूटे, कोई भी मरीज आया उसे गलत ज्ञान दे, उसे लूटे, उसे अनावश्यक प्रताड़ित करे पैसों के लिए, जो आजकल इस जमाने में चल रहा है। जैसे अभी कोरोना फैला हुआ था, कोरोना की कोई भी दवाई नहीं होने के बाद भी लोगों के लाखों के बिल आ रहे हैं। अभी इसी कोरोना काल में लोगों को प्रताड़ित किया गया, डेड बॉडीज नहीं दी गई उनकी। ये जो है ये सारी चीजें असुचिर में आती हैं। एक वैद्य के लिए सुचिर होना बहुत जरूरी है।
अगर वो सुचिर नहीं होगा तो इसका मतलब वो अपने पेशेंट के साथ छल करेगा, कपट करेगा, जो कि अभी हम इस कोरोना काल में देखे हैं। आप सब भली भांति परिचित होंगे ये सारे जो धंधे चल रहे हैं फार्मा इंडस्ट्रीज के, ये भी हम इसके बारे में भी समझेंगे और समझते हैं जो एलोपैथी और जो ये मॉडर्न मेडिसिन है, इनका जो आयुर्वेद के प्रति जो विरोध है ये किस लिए हो रहा है। जो ये आईएमए जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब क्या है, पपेट है एक फार्मा इंडस्ट्री के। फार्मा इंडस्ट्री इन्हें प्रमोट करती है ताकि ये उनकी मेडिसिन लिखें, उनकी मेडिसिन को प्रमोट करें, जो कि ये महंगे दामों में बेचते हैं। ये आईएमए जैसे जो ये मेडिकल एसोसिएशन है, ये इवन पेंट्स कंपनी तक को सर्टिफिकेट देते हैं। पेंट्स कंपनी को सर्टिफिकेट किस लिए दे रहे हैं, ये इनके पास गए ताकि ये पेंट कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच सके। अब किसी का प्रोडक्ट बिकेगा तो आईएमए सर्टिफिकेट दिया है तो उसे भी मुनाफा होगा। तो ये हम जनता को भली भांति समझना चाहिए कि ये जो आईएमए जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, इससे जनता का कोई लाभ नहीं होना है। एक पेशेंट मरता है तो मरता रहे, इन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। ये कभी भी दवाइयों के रेट गिरने नहीं देंगे। लेकिन इसके कारण जो ये आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी की जो जंग है, ये कभी नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी, इसे हम समझते हैं जैसे कि ये हमारा एक शरीर है, तो हमारे दो हाथ हैं। अगर हम किसी भी एक हाथ को काट दें तो हम अपाहिज हो जाएंगे, वो हमारे शरीर से उतना अंग हट जाएगा। तो उसी तरह से ये जो हमारे दोनों हाथ हैं, एक एलोपैथी है तो दूसरा आयुर्वेद है, दोनों के ही मिक्सचर से हमारी बॉडी फुल पोजीशन में रहती है। अगर हमें एक 20 किलो की कैन उठानी है, अगर हम एक हाथ से उठाएंगे तो हमें ज्यादा जोर पड़ेगा, लेकिन वही अगर हम दोनों हाथों से उठाएंगे तो हम बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं। ये जो कोरोना जैसी महामारी है, ये एक 20 किलो की कैन है जिसे सिर्फ एक आयुर्वेद या फिर सिर्फ एक एलोपैथी प्रैक्टिशनर अकेले नहीं हैंडल कर सकता। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है जिसे हमें बढ़ावा देना चाहिए। और जो ये फार्मा इंडस्ट्री है, ये पैरों की तरह है। अगर पैर का क्या काम है, सिर्फ आगे चलते जाना, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, उसे सिर्फ आगे बढ़ना है। उसी तरह से फार्मा इंडस्ट्री सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती है। और ये जो हाथ हैं, जो ये पैथीज हैं, ये उनका सपोर्ट ना करे तो ज्यादा अच्छा है। अगर हम डॉक्टर्स, ये जो आयुर्वेद ने जो ज्ञान दिया है हमें सुचिर बनना, मतलब सारी की सारी एथिकल प्रैक्टिसेस करें, तो ये फार्मा इंडस्ट्रीज पे हम रोक लगा सकते हैं। इसी के लिए आरोग्य आयुर्वेदा ने एक मुहिम चालू की है फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की। इवन मेडिसिन भी जब तक हमारे पास स्टॉक में है हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, एवं फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा। आप हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एक फुल मेडिकल टीम है हमारे प्रोफेसर्स की, हमारे सीनियर डॉक्टर्स की, जो कि आपको प्रोवाइड करेगी एक मेडिकल फैसिलिटी घर पे बैठे हुए। आपको इस कोविड काल में घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और घर के अंदर आपको एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आरोग्य आयुर्वेदा की तरफ से। आई होप आज की इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो, समझा हो दोनों पैथियों को, दोनों पैथियों के बारे में, आयुर्वेद के बारे में आप लोगों का जो नजरिया है वो चेंज हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।